नूपुर शर्मा के जिस बयान ने देश में संग्राम मचा दिया, प्रदर्शन हुआ, पथराव हुआ, हत्या हुई, अब नूपुर के बयान पर पाकिस्तान भी साजिश रचने लगा। पाकिस्तान के आतंकी इस बयान पर हिंदुस्तान का माहौल खराब करने की कोशिशों में जुड़ गए, जिसकी एक कड़ी है ये आतंकी। पाकिस्तान से हिंदुस्तान की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा ये आतंकी श्रीगंगानगर पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पाकिस्तान के आतंकी संगठन तहरीक लब्बैक ने इस शख्स को हिंदुस्तान नूपुर शर्मा की हत्या के लिए भेजा था। तहरीक लब्बैक एक संगठन है, पाकिस्तान प्रांत में काफ़ी एक्टिव रहता और पिछले सालों में 2020-21 में पाकिस्तान में बहुत बड़े स्तर का आंदोलन चलाया। उस संगठन से प्रभावित होना मालूम चला। राजस्थान पुलिस और खुफिया विभाग के आला अफसरों के सामने आए रिजवान के खुलासे के मुताबिक पाकिस्तान के भीतर वहां के मौलवी साजिश रच रहे हैं। उसने ये बताया कि जो खादिम हुसैन रिजवी है वो काफी उनकी विचारधारा से ये प्रभावित था और इस वजह से ये मतलब उनके भाषण वगैरह सुनता रहता है इंटरनेट और टीवी पे जब आते हैं, और वो जब कोई प्रोटेस्ट मार्च या कोई सभा करते हैं तो ये उसमें शामिल होता है। ये अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हो पाया है कि ये उसका कोई एक्टिव मेंबर या पदाधिकारी है, इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। जहां तक पूछताछ की बात है तो नेचुरली ये प्रेशर में भी है, कभी कभी ये इसने तबीयत खराब होने का भी बात बोलता है। हालांकि कल इसका चेकअप कराया गया तो डॉक्टर ने सारे इसके जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है वो नॉर्मल बताए, पर इसने कहा मेरी तबीयत खराब है। इसी प्रकार कभी ये कुछ धार्मिक बातें जो है वो गुदगुदाने लगता है, परंतु ये पूछताछ में नॉर्मल है, ये किसी के साथ भी कोई प्रेशर में आता है इस तरह से होता है। 16 और 17 जुलाई की दरमियानी रात को रिजवान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के हत्थे चढ़ा, जिस वक्त वो भारत पाकिस्तान सीमा लांघने की कोशिश में था। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान लगातार श्रीगंगानगर बॉर्डर के जरिए मादक पदार्थ भेजता रहा है। ऐसे में रिजवान के मामले में भी सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में लगी हुई है कि रिजवान नूपुर शर्मा को मारने तो आया था, मगर किसके सहारे आया था, कौन इसके संपर्क में था, क्योंकि रिजवान के पास न मोबाइल था और न ही कोई करेंसी थी। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां अब रिजवान के भारत संपर्क के बारे में पता लगाने में लगी हुई है। रिजवान 150 किलोमीटर अलग अलग रास्तों से होकर राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की सीमा पार कर भारत में घुसना चाहता था। रिजवान लाहौर से बहावल नगर होते हुए जिले की भारत पाक सीमा की खखा पोस्ट से तारबंदी पार करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। उसके पास से धारदार हथियार, चाकू और कुछ धार्मिक किताबें भी मिली थी। आतंकी इतना शातिर है कि पूछताछ के दौरान जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो ये कुरान की आयतें पढ़ने लगता है। इसके पोजीशन में एक बैग मिला है जिसमें कुछ कपड़े, कुछ धार्मिक किताबें, 2 चाकू, एक बड़ा एक छोटा, पानी की बोतल और कुछ खाने का सामान है। इसने प्रारंभिक पूछताछ में ये बताया है कि ये यहाँ पर जो नूपुर शर्मा ने आपत्तिजनक बयान दिया था उसके विरोध में उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर ये आना चाहता था। हिंदू मलकोट सीमा से भारत में घुसने का उसे आकाओं ने पहले से ही प्लान तैयार करके दिया था, जिसके तहत रिजवान को बताया गया था कि रात में भारतीय सीमा पर लगी तारबंदी को क्रॉस करना पड़ेगा। ऐसे में रात के वक्त लोहे की तारबंदी में करंट चेक करने के लिए उसने एक टेस्टर अपने पास रख लिया था, जिसे उसने खेतों में फेंक दिया। सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही है कि आखिर रिजवान ने सिंगल फेंसिंग के नहर वाले इलाके को क्यों चुना और किसने बताया कि यहां से भारत में प्रवेश करना आसान होगा। इसीलिए जांच की जा रही है कि क्या बॉर्डर के उस पार कोई उसे गाइड कर रहा था और वह अपना मोबाइल पाकिस्तानी साइड में फेंककर क्यों आया है। सबसे बड़ी बात ये वही शख्स है जिसने 2021 में लाहौर में महाराणा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ी थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद जमकर हंगामा हुआ था। अब पुलिस लगातार रिजवान से पूछताछ कर रही है।